मानते थे उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। जब उन्होंने उनकी मूर्तियां बनानी शुरू करी तो वहां से मूर्ति पूजा शुरू की। परमेश्वर ने वो शुरू इसलिए किया था क्योंकि परमेश्वर को पता था कि परमेश्वर ने आने वाले समय के अंदर अपने पुत्र को देकर इस सब चीज को खत्म कर देना है। क्योंकि परमेश्वर के पास वो अधिकार, वो चीज, वो बात थी कि उसने जो चीज उसने क्रिएट करी है, वो वेदी जो बाहर थी, वो कहीं और वो डेवलप करने जा रहा था आने वाले समय में। लेकिन संसार को ये नहीं पता था, तो संसार ने जो चीज डाल दी वो चीज अभी तक चली आ रही है, जो क्या है? मूर्ति पूजा। वो अभी भी उस आशीष को प्राप्त कर क्या करते हैं? अच्छा, लोग क्यों जाते हैं अलग अलग जगह पर? लोग क्यों मूर्तियों के सामने माथा टेकते हैं? आशीषों के लिए, अपने कामों के लिए। क्यों? आशीष पाने के लिए। आशीष कहां से मिल रही? क्या वो परमेश्वर ने शुरू में एक बात बनाई थी, है ना? उसी चीज को देख देख कर लोग क्या करते हैं? आपको बोलो कि हाँ भाई आशीष नहीं मिलेगी कुछ भी, आपको बोलो अच्छा 2 मंदिर हैं आपके सामने या 2 चीजें हैं, 2 मूर्तियां आपके सामने, सॉरी 2 मूर्तियां आपके सामने, ठीक है? अब एक ही मूर्ति पे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको कुछ मिल रहा है। एक पे आप जाते हो, वहां पे कुछ मांगते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता। आप किस मूर्ति के पास जाओगे? जहां से कुछ मिल रहा है। तो मनुष्य की जो सोच है वो उस बात पर टिकी हुई है कि जहां से मुझे कुछ मिलेगा मैं वहां पर जाऊंगा, ठीक है? तो वही आशीष के चक्कर में घुमाकर शैतान ने क्या किया? लोगों को उस मूर्ति के बंधन में डाल दिया और लोग क्या करने लगे? उस मूर्ति को एक अल्टर बनाकर अपने जीवन में पूजने लगे। क्यों? ताकि वो आशीष को प्राप्त करे। मेन रीजन क्या है? आशीष प्राप्त करना। मेन रीजन ये नहीं कि उनका किसी मूर्ति के साथ प्रेम है, या ये अच्छे पत्थर की बनी हुई है, ये मूर्ति बहुत बढ़िया है, या ये तो मिट्टी से बनी हुई है, ये बेकार है। ऐसा नहीं है। उनका मेन मकसद क्या है? ये बहुत सुंदर मूर्ति है तो मैं इसको पूजूंगा, ये गंदी मूर्ति ऐसे नहीं पूजूंगा ना। एक गंदी मूर्ति जो आपको कुछ दे सकती है लोग उसको पूजेंगे, लेकिन जो एक अच्छी सुंदर है उसको नहीं पूजेंगे, क्योंकि लोगों का मेन मकसद क्या है? कुछ प्राप्त करना। हालेलुया। तो मेन मकसद क्या है मनुष्य का? वो आशीष प्राप्त करना, जो परमेश्वर ने शुरुआत में क्योंकि मनुष्य पापी था, तो एक बाहर की एक वेदी परमेश्वर ने बनवाई और बोला कि वहां सैक्रिफाइस दे, ताकि वो चीज मैं तेरी देखकर, तेरे दिल को देखकर मैं तुझे क्या दूं? आशीष दूं। लेकिन मनुष्य ने उसी चीज को पकड़ लिया, अलग अलग जातियों ने उस चीज को पकड़ लिया और क्या बनाना शुरू कर दिया? वेदियां, अल्टर्स, मूर्तियां। और वो क्या करने लगे? जैसा जैसा उनकी सोच थी, जैसे जैसे उनके विचार थे, जैसे जैसे उनकी मंशाएं थी, वो वैसे वैसे उन्हें अपने अपने मूर्तियों को पूजने लगे। मैं मूर्ति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मूर्ति कंट्रोवर्शियल नहीं जाएगी कहीं पर भी ना। अगर हम कहीं पे डालते हैं, कहीं पर प्रचार डालते हैं, तो उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो किसी धर्म या जाति से नहीं है। हमारा मेन मकसद है मूर्ति पूजा से, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हालेलुया, ठीक है? तो अब क्या हुआ? जो मूर्तियां बनी हैं वो मनुष्य ने अपने अपनी सोचों के हिसाब से बना ली। आमीन, ठीक है? अब परमेश्वर एक चीज कह रहा है कि मैं हाथ के बनाई हुई मूर्तियों में नहीं रहता। हाथ की बनाई, तो यानी जो चीजें लोगों ने पहली चीज तो समझी, यीशु मसीह से आने से पहले जो चीज थी वो कॉमन थी सबके लिए, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को मान रहे थे, है ना? अपने अपने मानते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि एक परमेश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। जी जी, ठीक है? तो वो ये चीज समझ रहे थे। तो जो भी एक आदेश आता था वो हर एक जाति में फैल जाता था। जो एक आदेश आता था वो हर एक जाति के अंदर फैल जाता था। तभी आपने देखा कि बलि हर जगह पे हुआ करती थी, है ना? हर जगह पे वो एक आदेश जो आता था, ऊपर से जो आता था, वो हर जगह फैल जाता था, क्योंकि लोगों के अंदर विभाजन नहीं था, अलग अलग नहीं थे, ठीक है? वो फैल जाती थी चीजें। लेकिन यीशु के आने के बाद क्या हुआ? और उसी पीढ़ी में, उसी दौरान क्या हुआ? कोई मसीह बन गया, कोई किसी धर्म का बन गया, कोई किसी धर्म का बन गया, कोई किसी धर्म का बन गया, और सबने अपनी अपनी चीजों को मजबूत करना शुरू कर दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है।
तो जब सबने अपना अपना बनाना शुरू कर दिया, तो जो शुरुआत में यीशु मसीह से आने से पहले जो बातें थी वो तो सबके अंदर कॉमन थी। क्या? मूर्ति पूजा, ऐसे करोगे तो आशीष मिलेगी। लेकिन यीशु के आने के बाद जो परमेश्वर ने बोला कि अब तेरी आत्मा जीवित हो चुकी है, तूने नया जन्म पा लिया है, वो बात लोगों के अंदर नहीं है। तो वो लोग तो वही मूर्ति पूजा में रह गए, लेकिन परमेश्वर के लोग कुछ अलग अलग प्रकाशन के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? जिनको नहीं आ रहा बोले हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग एक नए प्रकाशन के साथ आगे बढ़े। हमें आगे देखो एक वचन, पत्रोस क्या उसके ऊपर कोई हथियार लगाया जाता है सरकार देने के लिए? एक चीज क्लियर करता हूं आपको, जो पुराने समय में बेदी होती थी ना, उसके ऊपर वो एक मिट्टी का ढांचा होता था सिर्फ, ठीक है? उसे कोई आकार, किसी कोई चीज नहीं दी जाती। आजकल के जमाने के अंदर वो क्या, उसे आकार दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है, एक आकार, एक शक्ल दी जाती है। पुराने समय में वैसा नहीं होता था, और परमेश्वर ने जो चीज बोली थी वो वैसी बोली थी पुराने समय में, ठीक है? लेकिन लोगों ने उस हिसाब से उसको क्लियर करते करते, जैसे उसको साफ करते करते, उसको अच्छा करते करते उसको एक आकार दे दिया, प्रॉपर चीज बना दी, ठीक है? लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर ने आदेश दिया वो क्या बोला कि वेदी बनाओ, ठीक है? वेदी बनाओ, लेकिन एक मिट्टी के आकार की वेदी बनानी है आपने। ना तो उसके ऊपर कोई हथियार यूज करना है, ना उसे कोई आकार देना है, ना कोई औजार यूज करने हैं। जैसा है उसको वैसे छोड़ना। पुराने समय के अंदर, मैं पुरानी की बात कर रहा हूं, अभी की बात हम आगे करेंगे। तो अब क्या हुआ, एक ही समझो कि परमेश्वर ने जो वेदी बनानी है वो नेचुरल चीज की बनानी है, जो परमेश्वर के द्वारा निर्मित है। क्या? जो चीज परमेश्वर के द्वारा निर्मित है, परमेश्वर ने वेदी वहां बनानी है। जो चीज परमेश्वर के द्वारा निर्मित है और मनुष्य ने उसके ऊपर कुछ काम कर दिया, वो कभी भी परमेश्वर की वेदी नहीं बन सकती। समझ रहे? जो चीज परमेश्वर के द्वारा निर्मित है और नेचुरल है लोगों के बीच में, वो एक वेदी बन सकती है। लेकिन जो एक नेचुरल चीज है, उसको मनुष्य ने कुछ इस्तेमाल कर लिया और अपनी सोच से कुछ बना दिया, उस चीज पर परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। वो कभी भी आपकी वेदी बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा, पढ़ो दोबारा 25। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे शुद्ध कर दोगे। हालेलुया। तो यानी क्या चीज है, जब भी तुम मेरे लिए वेदी बनाओ, पत्थरों से बनाओ या किसी भी चीज, पत्थर क्या होते हैं? नेचुरल, वो जैसे जिस आकार के वैसे ही है ना? लेकिन जब अगर तुम उससे बनाओ तो तराशना मत, उसे स्कल्प्ट मत करना, उसे उस आकार मत देना, उसे कुछ चीज मत देना। ये पुराने नियम की बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम बनाओगे तो तुम क्या कर देते, उसे अशुद्ध कर देते। यानी कोई भी चीज जिसे आप अपने जीवन के अंदर एक गुड लक के रूप में, एक लकी चार्म के रूप में, या फिर एक मूर्ति, एक चीज, एक आशीष को प्राप्त करने के रूप में कुछ रखते हो अपने पास, वो चीज मनुष्य की बनाई हुई है, और वो क्या है? आपके जीवन के अंदर अशुद्धता को पैदा करती है। हालेलुया। किसी भी चीज पर आपका ज्यादा फोकस, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, इवन वो तेल क्यों ना हो, अगर आपका ध्यान परमेश्वर से ज्यादा तेल पानी पर है तो वो आपके लिए एक वेदी है। और तेल पानी जो चीजें हैं वो मनुष्य के द्वारा तैयार की जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने फूल बनाया, उससे तेल निकाला गया, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं है।
उसके ऊपर एक वर्क किया है, स्कल्प्ट किया उसे, है ना, उसे तराशा गया है, तो वो वेदी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। चलो एक वचन और देखो। को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि पाप इसके अंदर आ गया, तो उसने उस मिट्टी को बाहर से लिया और बाहर वेदी बनवाई आपके लिए, ताकि आशीष जो सैक्रिफाइस चढ़े वो बाहर चढ़े और आशीष आपको मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो आपकी आत्मा वो जीवित है, यानी ये जो मिट्टी है ये कार्यरत है, तो अब जो वेदी चाहिए परमेश्वर को वो चाहिए आपकी देह। अब ये मिट्टी परमेश्वर को चाहिए, और जब ये मिट्टी आपकी परमेश्वर को मिलेगी तो अब आपको सैक्रिफाइस कहां चढ़ाना है? दे। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हो तो आपको चीजें बोली जाती है कि हाँ भी ये काम गलत है, ये मत करो, वो काम गलत है, मत करो। क्या है वो? उन चीजों से हटना क्या है? सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस है जो वेदी पहले आप चढ़ाते थे ना जानवरों को, ये इधर उधर की चीजों को देकर, उस चीज को परमेश्वर क्या ये हम बहुत बड़ा सुनते हैं कि प्रभु में आने के बाद बलि प्रथा खत्म हो गई है ना? वो क्यों खत्म हो गई है? बलि प्रथा खत्म नहीं हुई है। सैक्रिफाइस जो पहले आप बाहर करते थे वो सैक्रिफाइस अब आपको अपने शरीर का करना है। शरीर का मतलब ये नहीं कि अपने आप को काटना है या कुछ करना है। सैक्रिफाइस मतलब क्या कि वो चीजों का सैक्रिफाइस करना है जो चीजें आपको संसार में रहते तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु उनकी इजाजत नहीं देता। जब आप उन चीजों का सैक्रिफाइस करोगे, जब आप उन चीजों को छोड़ोगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, आपका परिवार अगर आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपकी कोई बहुत अच्छी चीज, कोई आपका टीवी सीरियल आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, या आपका कोई दोस्त साथी आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, या कोई काम आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, या कोई भी चीज आपको दूर कर रही है, तो आपके शरीर को एक अल्टर के रूप में और आपको उस पर सैक्रिफाइस चढ़ाने के रूप में रोकता है, जिसके कारण जो चीज परमेश्वर खुश होकर देना चाहता है आपको, आशीष, वो आपको नहीं मिलती। यानी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपका देह एक वेदी तो बन गई, आपकी देह एक वेदी तो बन गई, लेकिन उस वेदी को आपने सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, यानी उस पर कोई सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाया। जब तक आप सैक्रिफाइस बलिदान नहीं चढ़ाओगे उसके ऊपर, तब तक परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग नहीं देगा। यानी मनुष्य की आशीष को पहुंचने का जरिया क्या है? परमेश्वर प्रभु पर विश्वास करना, और विश्वास करके क्या करना? अपनी संसार की चीजों को जो आपको संसार में खुश करती हैं उनको क्या करना? परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें क्या करना? रोकना, कैंसिल करना, अपने जीवन से हटाना। और जब आप उन्हें हटाते हो अपने जीवन से, तो आप क्या कर रहे हो? आपको उस चीज की आदत है, लेकिन आप उसे क्या कर, अपने आप को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। नहीं, ये प्रभु अलाउ नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। जब आप उसे रोकते हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर का सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर क्या बोल रहा है कि कर। क्यों? आपको प्लेजर मिल रहा है उससे, आपको आनंद मिल रहा है उससे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, चल रहा है ना? हाँ जी। टीवी देख रहे हो आप लोग सारे के सारे? जो नहीं देख रहे नहीं देखो, जो देख रहे वो देखो, ठीक है? मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बोला। आप लोग टीवी देख रहे हो ना, जब मैच होता है क्या होता है? हम सब चीजें छोड़कर क्या करते हैं? टीवी के आगे बैठ जाते हैं, बस यही है ना? उसे देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, कौन जीतेगा, हमारा देश जीत रहा है नहीं जीत रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो टीवी टूट जाते हैं लोगों के, है ना? क्या क्यों नहीं करते हम लोग? और उस समय पर आप कोई बोल रहे कि हम भी प्रार्थना, चलो बैठ के प्रार्थना करते हैं, बाद में करेंगे। अब ये ज्यादा जरूरी है। मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट मैच, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए कोई और चीज हो सकती है।
आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, ये जो आपके पास आ रहा है, गेट के बाहर घंटी बजा रहा है कि चला घूमने चलते हैं, और आप उसके साथ घूमने जा, एक तरफ आपको आवाज, परमेश्वर आवाज मार रहा है कि प्रार्थना कर ले, एक तरफ आपको आवाज आ रही है आपके दोस्त की घंटी की, और आप कौन सी घंटी सुनते हो, अपने दोस्त की या फिर परमेश्वर की? जब आप परमेश्वर की चुनते हो तो आप सैक्रिफाइस चढ़ाते हो उस वेदी के ऊपर, और हर एक सैक्रिफाइस एक आशीष को लेकर आता है आपके जीवन में। और यदि आप सैक्रिफाइस नहीं चढ़ा रहे और आपने चुनाव कर लिया है दूसरी तरफ का, तो आपकी वेदी, अपने शरीर को वेदी बनाना ना बनाना एक ही बात है। बिकॉज एक वेदी विदाउट सैक्रिफाइस कुछ भी आपके जीवन में नहीं ला सकती। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर पहली चीज, जब तक परमेश्वर नहीं आएगा ना, आपका प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वेदी विदाउट सैक्रिफाइस इज नथिंग, कुछ नहीं है वो आपके लिए। आपको अपने शरीर प्रभु को ग्रहण करने के बाद उन चीजों से जो संसार की हैं, जो आपके लाभ की नहीं है, उनको अपने जीवन से महत्व देना खत्म करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको बिल्कुल कट जाना होगा, ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ छोड़ना होगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको उन्हें महत्व देना कम करना होगा। जहां कहीं भी सवाल आता है प्रभु को चुनने का या फिर संसार को चुनने का, आपको प्रभु को चुनना है। तो जब आप प्रभु को चुनोगे, जब आप प्रभु को चुनोगे, इसको साइड करो बच्चे को, जब आप प्रभु को चुनोगे तो आपका वो सैक्रिफाइस परमेश्वर देखेगा, वो ग्रहण करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो वेदी परमेश्वर चाहता है वो क्या, कौन सी है? मिट्टी क्या है? हमारा शरीर, देह। अब परमेश्वर आपसे बाहर की मिट्टी को लेकर कहीं ये मत करना घर जाके वो विधि बोली है मिट्टी की होती है, मैं कहां जाऊंगा लेने के लिए, चलो टांगरी में चलते हैं, वहां पे लोग बड़े मान्यता है वहां की मिट्टी पूरा भर के ला रहे हैं और घर में उसका कार बना रहे हैं। कोई लोग सोच रहे चलो यमुनानगर चलते हैं, वहां से यमुना की लाएंगे, उस मिट्टी का कार बनाएंगे। मैं कुम्हार हूँ, हमारी मूर्ति बनती है। देखो आज मैं तो पता लगा उसका। हाँ। उस चीज को लाना बनाना है ना, हम सोचते हैं कि ये उधर की बनी मिट्टी की है, ये उधर की मिट्टी की है। वो मिट्टी किसने शुरू करी? वो मिट्टी यहां से शुरू हुई, परमेश्वर ने बोला। लेकिन जब भी उस मिट्टी के ऊपर कुछ कब, अब सुनो मेरी बात, वेदी बनाई परमेश्वर ने, आपका शरीर, अब आप अपने शरीर के ऊपर कुछ भी हथियार यूज करते हो, अगर आप अपने शरीर पर कोई भी हथियार यूज करते हो तो परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं होती। अब सुनो मेरी बात, अगर आप कुछ भी यूज करते हो, अब जो चीजें आप देखते हैं ना फॉरेन के अंदर, वो प्रभु को मानते भी और लगे हुए हैं अपने हाथों पे टैटू बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कानों में बालियां डाल ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पियर्सिंग करा ली, यहाँ पियर्सिंग करा ली, है ना। और सब सिर्फ आपकी उस वेदी को खराब करना, अशुद्ध करना। वो आपकी वेदी को अशुद्ध करने का शैतान का हथकंडा है। हम क्या करते हैं, हम टीवी पे देखते हैं कि वो देखो वो बंदा, वो भी तो विश्वास करता है, वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, भैया वो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता। जो कर रहा है परमेश्वर उसका न्याय वैसे करेगा, जो आप कर रहे हो परमेश्वर उसका न्याय आपको देखकर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये चीजें समझनी है कि परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया ना, उत्तम बेस्ट बनाया। परमेश्वर ऐसे ही आपको चाहता है। इस समय के अंदर अपने आप को कुछ करने के लिए, कुछ तैयार करने के लिए कुछ सोचो कि भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसे मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा, या ऐसे मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा, ये करवा लेता हूं, वो करा लेता हूं। ज्यादा फैशन फूशन के चक्कर में जाने में क्या होगा उससे? सिर्फ आप अपनी वेदी को क्या कर रहे हो? अशुद्ध कर रहे हो। अपनी वेदी को अशुद्ध कर रहे हैं।
जब आप अपनी वेदी को अशुद्ध कर लोगे, दो चीजें हैं, अभी हमने दो चीजों की बात करी। एक है वेदी को अशुद्ध करना, एक होता है वेदी पर सैक्रिफाइस ना चढ़ाना, है ना। अभी हमने सैक्रिफाइस ना चढ़ाने की बात की, अब देखा अशुद्ध करने की बात। अगर हम उससे अशुद्ध कर लेंगे तब भी परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के बनाई गई वेदी यानी आपकी देह के साथ कुछ भी खिलवाड़ करोगे या उसे ज्यादा महत्व देने लगोगे, उस चीजों को जो शरीर से जुड़ी है उसे ज्यादा महत्व देने लगोगे, तो क्या होगा? वो आपकी वेदी को अशुद्ध करेगी और जो चीज आपको मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। आपको सैक्रिफाइस के लिए हमेशा रेडी रहना है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे जो मर्जी बात क्यों ना हो, चाहे आपका कोई बहुत बड़ी बुकिंग हो जाए या आपको जॉब पे बुला लिया जाए या आपके घर में कलेश चल रहा हो या आप सुबह बिना नहाए हुए हो, आपके पास कपड़े धोए हुए हों चाहे ना हो, आपकी तबीयत सही हो खराब हो, आपके रिश्तेदारों में कोई फंक्शन हो या कोई भी बात क्यों ना हो, अगर परमेश्वर और उस बात में चुनने का समय आ जाता है तो आपका चुनाव परमेश्वर का होना चाहिए। ये है सैक्रिफाइस चढ़ाना, और जब आप सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं तो आशीष आपका वेट कर रही होती है। परमेश्वर में किया गया, देखो एक वचन है, परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी जो जो सैक्रिफाइस आप परमेश्वर में कर रहे हो, जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्यों सैक्रिफाइस क्यों बोला है? सुनो, अगर मान लो आप किसी चीज को इनकार कर रहे हो परमेश्वर को पकड़ कर, आप किसी चीज को इनकार कर रहे हो परमेश्वर को पकड़ कर, अगर वो कोई व्यक्ति है तो वो आपको बोलेगा अरे बड़ा परमेश्वर को मानता है, बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना। सब चीजें उन्होंने छोड़ दी, ये कर दिया वो छोड़ दिया, है ना। तो उस सैक्रिफाइस में क्या होता है? कोई कुछ चीज बलिदान होती है, वहां पे क्या बलिदान हो रहा है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की नजर के अंदर, क्योंकि वो आपको क्या समझने लगे? तुच्छ, ये तो पागल हो गया, है ना। तो ये सैक्रिफाइस किसको कर रहे हो आप? अपने आप को, क्योंकि लोगों के लिए वो शायद आपको मजाक बनाए इस बात के लिए, लेकिन आपको पता है कि इस सैक्रिफाइस के द्वारा, इस शरीर को चढ़ाने के द्वारा, इसकी बेइज्जती सुनने के द्वारा मैं परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता हूं। यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सिर्फ बलिदान बोला गया, सैक्रिफाइस बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ नहीं आ रहा? बोले हालेलुया। जिनको आ रहा है बोले हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब हम पुराने समय में बोल रहे थे कि जो वेदी होती है, अच्छा सिंहासन, एक वेदी को हमने क्या बोला? एक स्थान जहां से कोई चीज ऑपरेट की जाती है ना। जी। अब एक स्थान को, जो एक वेदी है ना, उसके ऊपर जो भी ऑपरेट कर रहा है उसका एक सिंहासन होगा। क्या होगा उसका? उसका एक सिंहासन होगा। सिंहासन को क्या बोलते हैं? गद्दी ना। वेदी होता है वो स्थान, ठीक है, जिसे बोलते हैं अल्टर। अल्टर होता है वो स्थान, इंग्लिश में होता है अल्टर, हिंदी में होती है वेदी, ठीक है। अब उस वेदी के ऊपर एक सिंहासन होता है जहां पर वो व्यक्ति, वो चीज, वो बात, वो इंसान बैठकर क्या करता है? उसे ऑपरेट करता है। वैसे इंग्लिश में होता है थ्रोन, जिसे बोलते हैं थ्रोन। क्या होता है? सिंहासन, जहां पर वो ऑपरेट होता है। अब हम पिछले संडे बात कर रहे थे, क्या है ना, आपका शरीर क्या है? वेदी है, अल्टर है। समझ आ रहा आपको? ज्यादा तो नहीं जा रहे अंदर, ठीक है, आ रहा समझ? आपका शरीर क्या है? एक अल्टर है। अब आपके शरीर के अंदर एक सिंहासन है। आपके शरीर में क्या है? सिंहासन है, एक थ्रोन है, एक सिंहासन है, जहां पर किसी को बैठना जरूरी है। एक शरीर
बिना सिंहासन के नहीं बन सकता। समझ रहे हो? एक शरीर बिना सिंहासन के नहीं बन सकता। वहां पर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। वहां पर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। अब कितनी तरह की शक्तियां हैं इस संसार के अंदर? कितने तरह की शक्तियां हैं? 2 तरीके। परमेश्वर होगा, या तो परमेश्वर की तरफ होगा या फिर परमेश्वर की तरफ नहीं होगा, है ना? तो यदि आपके सिंहासन के ऊपर, आपकी वेदी के अंदर जो सिंहासन है उसके ऊपर परमेश्वर नहीं बैठा, तो कौन बैठा होगा? शैतान। ऑटोमेटिक। तो अगर आप सैक्रिफाइस चढ़ा रहे हो, अगर शैतान बैठा हुआ है, अगर आपकी वेदी के अंदर सिंहासन पर शैतान बैठा हुआ है, तो आपके लिए संसार के काम हमेशा परमेश्वर के कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपको क्या होगा? आपको वो चीजें ज्यादा खींचेगी, वो चीजें ज्यादा आपको, देखो खींचना इज डिफरेंट थिंग, है ना? खींचना डिफरेंट। आपको क्या होगा? आपका चुनाव हमेशा दूसरी तरफ का होगा, परमेश्वर की तरफ का नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को पता चल रहा है कि उन्हें किसे बिठाना है सिंहासन के ऊपर? कितने लोग बिठाएंगे? हालेलुया। तो सिंहासन के ऊपर या तो आपका परमेश्वर बैठेगा, परमेश्वर का रूह बैठेगा, या फिर दुष्ट आत्मा। ठीक है? तो वो हमारे ऊपर है कि हमारा चुनाव बताता है कि हम लोग किसे बिठाते हैं। हम जो चुनाव करेंगे ना, वो इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमने अपने सिंहासन के ऊपर किसे बिठाया। बैठेगा कोई ना कोई, पक्का पक्का बैठना है किसी न किसी ने। या तो आप परमेश्वर को बिठाओगे, अगर परमेश्वर नहीं बैठा तो ऑटोमेटिकली हालेलुया। हालेलुया। चलिए क्वेश्चन निकालो।